तो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल। सो गाइस, आज आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं गाइस, हम दुबई जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए और हिंदुस्तानी जो जाते हैं, इंडियन जो जाते हैं दुबई पे मालिक बनने के लिए दुबई में। तो गाइस देखते हैं इन पाकिस्तानियों, इन पोरकियों का क्या रिएक्शन होता है और क्या कहते हैं ये लोग हमारे बारे में। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक रहना गाइस और वीडियो को पूरा एंजॉय करना। और गाइस जो भी इस वीडियो पे नहीं, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास। और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरे दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे। हम उनके लिए लॉस हैं। यही बात तो सऊदी अरेबिया के मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो मिडिल ईस्ट है उनका तल्लुकात कुछ इस तरह के जैसे कोई सौतेली माँ के साथ करते हैं, सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ करती है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता है तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता है जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती है आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को अभी भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस। एक न्यूज़ सुनाती चलूँ कि एक जहाज़ था, जंगी जहाज़, जो कि दुनिया में सिर्फ रशिया के पास था। रशिया के पास जब था, उसने यूक्रेन हमले के तौर पर उसे यूज़ किया तो वो तबाह हो गया। पर तब दुनिया में एक ही जहाज़ था और वो रशिया के पास था। अब उसके बाद वो तो तबाह हो गया, उसके बाद इंडिया ने मुंबई में वो जहाज़ बनाया। क्यों हिला डाला? क्या समझते हैं कि एक जंगी जहाज जो कि मेड इन इंडिया, अगर हम उनकी प्रमोट चीज़ों को भी देखें तो मेड इन इंडिया, हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम अपने एड्स वगैरह को भी देखें ना, जो कि हमारे हमारे क्रिकेटर्स के टी शर्ट्स वगैरह पे भी लगे होते हैं, अक्सर उकाज ऐसे लोकल मोबाइल्स जो कि चाइना के, तो हम उनको प्रमोट करें। क्यों? अगर जंगी जहाज़ की बात करें तो उन्होंने अपना एक जंगी जहाज़ भी बना लिया। हम लोगों ने आज तक इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया, इस चीज़ पर सोचा ही नहीं। मैं फिर भी वही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से शऊर पैदा करे, और इसके लिए ज़ाहिर है कि काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि सी पैक आप लोग देख रहे हैं कि सी पैक से मतलब पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो चेंज हो जाएगी। और वो होगी कैसे? वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर इन होगा और उसके साथ साथ बिज़नेस भी ग्रो करेगा। चाइना, रशिया, ये मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही चलता है। अरे जाओ भाई, जबरन झूकते रहते हो। तो जाहिर है जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, आप टीवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं बना सकेंगे। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जबी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े, औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए बस। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? कुछ नहीं। इस मुल्क के दानिश्वरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या, यानी किस किस्म की दानिश्वरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं, लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी, हम छोड़ के जाना चाहते हैं।
हमारी गवर्नमेंट तो हमें अभी तक खा ही रही है। अगर आप देखें तो जब हम लोगों को 2005 में फ्लड की वजह से हम लोगों को ब्रिटेन की तरफ से जब हम लोगों को इतना बड़ा एक एड दी गई थी, तब भी 30 लाख उसमें से फ़ौरन एकदम से गायब हुए थे। तो जब ब्रिटेन की उसने कोर्ट ने कहा था कि भाई आओ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उन्होंने कहा कि भाई आओ आके हमारे कोर्ट में पेश तो ज़रा, कहाँ गए ये पैसे, मतलब कि तब भी घबला हो रहा था। आज अगर हम देखें तो आज भी वही सिनेरियो है, मतलब कि तब भी नहीं बाज आए और अब भी बाज नहीं आए, फिर हम भी उन्हीं पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर ये शऊर होना चाहिए, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट के लोग हैं जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से जो हैं वो दूसरे मुल्कों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कि पाकिस्तान में जो पढ़ता, जो अच्छा पढ़ जाता, डॉक्टर बन जाता, स्पेशली डॉक्टर फील्ड की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जो अच्छा बन जाता वो बाहर जाने की सोचता है। क्या वजूहत है? अपने मुल्क के अंदर रहकर क्या फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता? डॉक्टर की डिग्री के बाद एक ASSP होता है, ठीक है। ASP की डिग्री पाकिस्तान में नहीं होती, अच्छा पता है आपको? वो करने के बाद आप इंटरनेशनल कहीं पे जॉब कर सकते हैं और पाकिस्तान में उस डिग्री की वैल्यू भी नहीं है। आपके डॉक्टर साल में एक दफ़ा हड़ताल करते हैं, पूरी दुनिया में कभी हुआ है? दे आर लाइफ सेविंग पर्सन्स, यहाँ पे हड़ताल करके बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान है इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो बाहर वालों से ज़्यादा कमाते हैं। क्यों भला? क्योंकि डॉक्टर अगर आपको एक दवाई ठीक करने के लिए देगा ना, 4 इसलिए देगा क्योंकि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसे टूर देना। हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह सियासत इतनी अच्छी है, वो कोई काम करने ही नहीं देते। थोड़ा इंसान आगे बढ़ने लगता है पाकिस्तान तो फिर कुछ ना कुछ ये कर देते हैं, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी अपने अपनी ख्वाबों में डूबे हुए हैं। किसी से तो कोई पूछता ही नहीं है कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैम के एटमी ताकत की, तो हम लोग कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जिससे हम लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जंग हल है किसी चीज़ का? क्या हम इकोनॉमी पे अगर जोर दें तो जंग से हम दूर रह के इकोनॉमी में बीट कर सकते हैं? एजुकेशन से और इससे इकॉनमी जो है इसको स्टैंड करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जंग से तो कोई हल नहीं होता। वो तो मारने हैं सबको इन्होंने, और क्या करना है सीरियस। IMF जिसे हम कर्जे लेते हैं वो कहता है कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर नज़र आ सकता है। आप इस बात से करते हैं? हाँ मैं करती हूँ, हो सकता है वो सुपर पावर हो जाए। लोगों को कान तो कर्जे ले नीचे जा रहे पाकिस्तान, और कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोगों का इन्हें कोई ख्याल नहीं। और हम कहने के 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दे भाई। ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी, वो भी इंडिया ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान के गुजरात से ताल्लुक रखता है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये उसकी काबिलियत है, ठीक है। वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो जहाँ का मर्जी है, लेकिन ये उसकी काबिलियत है। बट मसला ये होता है कि हर बंदे की जिसकी काबिलियत नजर आना शुरू होती है दुनिया को, वो बैकग्राउंड इंडिया से निकलता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हमारी सोच, हमारे रूटीन में जो मसले हैं, अब मैं ऑफिस में बैठा 4 दफ़ा न्यूज़ खोलता हूँ और जब भी न्यूज़ खोलता हूँ डीमोटिवेट होता हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड बंदे आपके लास्ट 2 साल में पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, वो अपना रिजर्व लेके गए हैं, छोड़ के नहीं गए हैं, इसलिए आप नीचे आए हैं। इंडिया से कोई छोड़कर जाता है? पाकिस्तान इंडस मोटर वाहिद कंपनी पाकिस्तान में जो टोयोटा, करोला, इन सब को मैन्युफैक्चरिंग असेंबल करती है, ठीक है। मेरे से भी वो तकरीबन 25 साल पुरानी कंपनी है। हफ्ता पहले पाकिस्तान में क्लोजर का उन्होंने नोटिफिकेशन दिया। जब वो कंपनी जो पाकिस्तान में मोर देन 55 इयर्स बाद क्लोजर नोटिफिकेशन दे रही है, तो बाहर से कौन आएगा? आगे स्वाद। सो गाइस, ये है हालत, और ऐसे ही हालत इन लोगों के रहेंगे और वहाँ से लोग वैसे भी नहीं टिकेंगे। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।